हेलो एवरीवन, तो श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं 995 पदों पर भर्ती के बारे में, जो कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अर्थात एनएमडीसी द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आप आईटीआई वाले, नॉन आईटीआई वाले, यहाँ तक कि 8वीं पास अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर क्या योग्यता रखी गई है, क्या शर्तें होंगी, क्या वेतनमान होगा, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये पीडीएफ इंग्लिश में है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसे समझने में तकलीफ होती है, इसलिए मैंने एक अलग सी पीडीएफ आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रखी है, जिससे आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ, तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि एनएमडीसी द्वारा निकाली गई ऑफिशियल पीडीएफ है। तो ये नोटिफिकेशन 22 मई 2025 का है। तो आप इसे इंग्लिश में देख पा रहे होंगे। मैं आगे आपको सभी की सभी चीजें हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहना है। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल श्री विजन पर अपलोड कर दूंगा, और श्री विजन की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर दे दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से पोस्ट होने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट का RS2, ब्लास्टर ग्रेड 2, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3, HEM मैकेनिक्स ग्रेड 3, HEM ऑपरेटर ग्रेड 3, MCO ग्रेड 3 और QCA ग्रेड 3। इस प्रकार से विभिन्न पोस्ट होने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो RS1, RS2 ये लिखा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ ये श्रेणी है। जैसे कि RS1 सबसे नीचे होगा, फिर RS2 आएगा, फिर RS3 आएगा। इस प्रकार से विभिन्न स्तर बटे होते हैं विभिन्न जॉब प्रोफाइल के आधार पर। उसी प्रकार से जो RS4 है, सबसे उच्च श्रेणी का जो है जॉब प्रोफाइल होने वाला है। तो चलिए, तो 3 क्षेत्र अगर आप देखें, बहुत सारे क्षेत्र, जैसे कि एनएमडीसी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम सुटेबल पर्सन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट: बेलाडीला आयरन और माइन, किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बेलाडीला आयरन और माइन, बचेली कॉम्प्लेक्स, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ एवं डोनी मलाई आयरन ऑन माइन। तो इस क्षेत्र में आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि एनएमडीसी दंतेवाड़ा क्षेत्र में प्रख्यात है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं बेलाडीला आयरन और माइंस का, तो इसमें टोटल 86 पोस्ट होने वाले फील्ड अटेंडेंट का। उसी प्रकार के बचेली की मैं बात करूं तो 38 पोस्ट, वहीं डोनी मलाई का 27। तो इस प्रकार से बहुत सारे पोस्ट को बांटा गया है, और यहाँ पर आपका दिखाया गया है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले अगर मैं फील्ड अटेंडेंट की बात करूं तो इसमें केवल मिडिल पास और ITI मांगा गया है। मतलब यदि आप 8वीं पास है या तो आपके पास ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मांगा गया है कि आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो या सिर्फ ITI हो। अगर आपके पास ITI नहीं भी है और आप मिडिल पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट आपको अच्छे से याद रखना है। जो कि नॉन ITI वाले हैं वो इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से सारे पोस्ट को यहाँ पर बांटा गया है, आप इसे देख पाएंगे, और ये सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बगल में लिख दी गई है। तो आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन सभी चीजों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर पोस्ट है। तो इस प्रकार से टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 995 पोस्ट पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए, अब इन पोस्ट में भी बहुत सारे आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जैसे 86 की बात करूं मैं फील्ड अटेंडेंट की, तो इसमें SC के लिए 10 पोस्ट है, ST के लिए 28 पोस्ट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 पोस्ट है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 9 पोस्ट है, और अनरिजर्व 34 पोस्ट है। इस प्रकार से आप सारे आरक्षण को भी देख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये वैसे ही बचेली कॉम्प्लेक्स के लिए है, और ये है डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स के लिए। अब देखिए, ये सारा का सारा पीडीएफ इंग्लिश में है, तो आपको सारी की सारी चीजें समझने में तकलीफ होगी, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इन सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छी तरह से आपके लिए प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के, सभी चीजें आप आसानी से समझने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं महत्वपूर्ण तिथियों की, तो ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं? तो 25 मई से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 25 मई से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, और अंतिम तिथि है 14 जून 2025 तक। ऑनलाइन आवेदन का माध्यम होगा केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन फॉर्म इसमें नहीं भराएगा, और आपको भरना है www.nmdc.co.in में। यहाँ पर आप जाएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं तो 150 रुपए है केवल UR
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और यदि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विमेंस और डिपार्टमेंटल अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देना होगा, फ्री है वो फॉर्म। ठीक है, अब चलिए तो कहाँ कहाँ के लिए भर्ती आई हुई है। तो मैंने पहले ही बताया किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बचेली कॉम्प्लेक्स और डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स, इन 3 क्षेत्र में क्या है भर्ती आई हुई है और टोटल पोस्ट है 995। अब देखिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो एक अभ्यर्थी केवल एक प्रोजेक्ट और एक पद के लिए आवेदन कर सकता है। यदि आप एक से अधिक पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो केवल और केवल एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अन्यथा एक से अधिक आप करेंगे तो सभी क्या हो जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अब उम्र की सीमा, ठीक है, तो उम्र की गणना आपकी 14 जून 2025 के तिथि के आधार पर किया जाएगा, जिसके आधार पर आपको न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष और वहीं अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखा गया है। लेकिन आपको पता ही है कि विभिन्न शासन द्वारा उम्र में भी छूट दिया जाता है। जैसे कि एससी एसटी की मैं बात करूं तो उसमें 5 वर्ष का छूट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब अधिकतम आयु सीमा हो जाएगी 35 वर्ष। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 3 वर्ष का आपको अधिकतम छूट मिलेगा, तो अधिकतम आयु इसमें हो जाएगी 33 वर्ष। पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन और भारत सरकार के नियम अनुसार मेरिटेरियस स्पोर्ट्स पर्सन को आपको 5 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। इस प्रकार से 35 वर्ष इसमें भी अधिकतम आयु हो जाएगी। अब चलिए स्टाइपेंड और पे स्केल, आखिर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फील्ड अटेंडेंट की। तो फील्ड अटेंडेंट में आपको पहले 12 महीने मिलेंगे 18,000। उसके बाद जैसे ही 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अगले 6 महीने आपको 18,500 मिलेगा। उसको बाद आपको 1.5 साल बाद नियमित कर दिया जाएगा और नियमित करने के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 18,100 से लेकर 31,850 के बीच में, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, उसी प्रकार से मेंटेनेंस असिस्टेंट का भी यहाँ पर दिया गया है। और अन्य RS-04 पद, जो कि मैंने ऊपर में बताया है कि 04, 02, 01 में इसको डिवाइड किया गया है। तो अन्य जितने भी पद हैं उसमें स्टार्टिंग के 12 महीने में आपको 19,000 की सैलरी दी जाएगी। वहीं अगले 6 महीने में आपको 19,500 सैलरी दी जाएगी और फिर 19,900 से 35,040 रुपए तक की आपकी रेगुलर होने पर सैलरी हो जाएगी। चलिए अब चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। आखिर चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो ये चयन प्रक्रिया होगी 2 चरणों में, जिसमें पहला चरण में क्या होगा, अगर मैं फील्ड अटेंडेंट की बात करूं, आप फील्ड अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको OMR बेस्ड टेस्ट दिलाना होगा, जिसमें गोला भरते हैं ना OMR, तो उस प्रकार से आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा। वहीं फील्ड अटेंडेंट को छोड़कर आप अन्य पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एग्जाम होगा CBT लेवल पर, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, फिर होगा दूसरा चरण। तो दूसरा चरण होगा आपका क्वालिफाइंग, जिसमें फील्ड अटेंडेंट के लिए आपको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट दिलाना होगा। वही अन्य पद के लिए आपको ट्रेड टेस्ट दिलाना होगा। और आपको पहले चरण से दूसरे चरण में कब बुलाया जाएगा, 1:3 के अनुपात में, मतलब एक पोस्ट के विरुद्ध 3 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न पत्र की बात करूं तो प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी अंग्रेजी में भी होगा, और यदि आप दोनी मलाई में फॉर्म डालते हैं तो कन्नड़ में भी आपको देखने को ये प्रश्न पत्र मिल जाएगा। अब फील्ड अटेंडेंट के लिए आपको सामान्य ज्ञान 70 अंक का पूछा जाएगा, वहीं रीजनिंग और गणित 30 अंक का पूछा जाएगा। RS-02 और RS-04 पोस्ट जैसे कि विभाजित किए गए हैं बहुत सारे, उसमें ट्रेड नॉलेज 50 अंक का होगा, सामान्य ज्ञान 30 अंक का पूछा जाएगा और गणित और रीजनिंग का वेटेज होगा 20 अंक का। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको पहले चरण में मिनिमम कितने लाने हैं। तो SC, SC, PWBD को 40 मार्क्स लाने अनिवार्य है पहले चरण में। वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर को 45 मार्क्स और UR और EWS को 50 मार्क्स लाने यहाँ पर क्या है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों सारी की सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। अब ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको क्या क्या लगना है। तो पहले तो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, 10वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यदि हो तो मेडिकल पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कैटेगरी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और अनुभव यदि आपके पास है और शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब कॉल लेटर और एडमिट कार्ड कैसे आएगा। तो आपका कॉल लेटर या एडमिट कार्ड मेल और पोस्ट के द्वारा आएगा। जो मेल आप वहां पर अप्लाई करेंगे, जो वहां पर डालेंगे उसमें आएगा। और परीक्षा में उपस्थिति होने के कारण एडमिट कार्ड क्या है, आपके लिए आवश्यक है। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दूसरे चरण में ही आपका किया जाएगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दूसरे चरण में आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सारी की सारी चीज़ों को आपको हिंदी में भी बताने की पूरी कोशिश की है। अब इससे बाद भी अगर आपको कोई भी चीज़ों में डाउट होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें और क्लियर कर पाऊँ। तो दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आपको तुरंत जाना है, उसको डाउनलोड कर लेना है और टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।